नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध का ग्राफ को देखते हुए पुलिस एक्शन में आ गई है। एक बार फिर पुलिस ने कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में सफलता पाई। पुलिस की विशेष यूनिट डीआईयू को सूचना मिली कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बलमी स्थित बगीचा में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर सीएसपी संचालक से लूट की प्लानिंग में है। डीएसपी पश्चिम अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम बनाकर मौके पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस को देखकर कई अपराधी मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर 4 अपराधियों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर इन सभी के पास से हथियार और स्मैक बरामद की गई। पकड़े गए अपराधियों की पहचान पारू थाना क्षेत्र के छपरा आरा निवासी मिथिलेश कुमार, मोतीपुर के महवल के रहने वाले बालेंद्र कुमार, उसी गांव के विकास कुमार और मोतीपुर बलमी के अनमोल कुमार गिरी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्तौल, 14 जिंदा गोली, 60 पुड़िया स्मैक, 3 बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का मास्टरमाइंड मिथिलेश है, जो अपना गिरोह बनाकर सीएसपी संचालक से लूटपाट करता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह में इंटर और ग्रेजुएशन के छात्र भी शामिल है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि इन सभी अपराधी पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं। 14 तारीख को मुजफ्फरपुर की डीआई यूनिट को एक इनपुट प्राप्त हुआ था और उस इनपुट के अनुसार पे पश्चिमी डीएसपी श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें डीआईयू प्रभारी थे और मोतीपुर के थानाध्यक्ष भी थे। इस टीम के द्वारा एक ज्वाइंट रेड की गई। मोतीपुर थाना अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम महमूदपुर बलमी है, वहाँ एक बगीचा है, वहाँ से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। ये अपराध कर्मियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, विशेषकर हत्या के केस में भी, लूट के केस में भी, डकैती केस में और छनैती के केसेस में और आर्म्स एक्ट में, और इसके अतिरिक्त जो है उत्पाद अधिनियम में भी। ये चारों ही अपराध कर्मी वहाँ पे एक आपराधिक योजना को प्लान कर रहे थे और इनकी गिरफ्तारी वहाँ से की गई है। इनके पास से 3 हथियार बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 14 गोलियाँ बरामद की गई हैं, 60 पुड़िया स्मैक है, 3 बाइक हैं और 5 मोबाइल हैं, इनको भी जब्त किया गया है। कोई खाना भी हुआ है? नहीं, घटनास्थल पर जितने अपराधकारी मौजूद थे सबकी गिरफ्तारी की गई। प्लान क्या थी सर इसके? इन लोगों की प्लानिंग एक सीएसपी है, उसको लूटने की प्लानिंग थी, जो मोतीपुर थाना अंतर्गत ही पड़ता है, लेकिन टाइम पे चूंकि पुलिस को सूचना प्राप्त हो गई, इनपुट्स आ गए और हमने उस घटना को होने से रोका और इनकी गिरफ्तारी भी की। पहले भी कहीं पे ये घटना? हाँ, इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, विशेषकर पारू थाने में है यहाँ पर, और इसके अतिरिक्त सरैया थाने में है, मोतीपुर थाने में भी है, और सीमावर्ती जिला है मोतिहारी, वहाँ भी इनके आपराधिक इतिहास हैं। वैशाली जिले में भी इनके आपराधिक इतिहास हैं, जिसकी सारी सूची आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। शराब कारोबारी पर लगाम लगाने के लिए इन दिनों मुजफ्फरपुर पुलिस भी विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद के निर्देश पर मनियारी थाना अध्यक्ष उमाकांत सिंह और एएलटीएफ प्रभारी अभिषेक कुमार ने माधोपुर सुस्ता गांव में छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को बरामद किया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते कारोबारी फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। सुबह में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी मनियारी थाना के अंतर्गत कि माधोपुर सुस्ता में कुछ लोग जो है शराब का अवैध बिक्री और उसका परिवहन करते हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग थाना से प्रस्थान किए थे और बताए गए जगह पे जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे एक वाइट अपाची पे सवार व्यक्ति जो है उस पे बोरा लदा हुआ था और उन्होंने पुलिस की गाड़ी को देखते ही भाग गए। जगह पे पहुंचकर खोजबीन की गई तो लगभग 6 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुई है और बोरा में कुछ खुला मात्रा में थी। लगभग काउंटिंग करने के बाद उसको 145 लीटर के आसपास जब्त की गई है। उसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई है क्या? जी नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक वाइट अपाची जब्त की गई है जिसके थाना मालखाना में ला के रखा गया है और अगली कार्रवाई की जा रही है। जी। केंद्र सरकार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर पैसा देने वाले का नाम गुप्त रखकर खुद भाजपा के लिए उद्योगपतियों से अवैध चंदा वसूली कर रही है। और अब जब चुनाव आचार संहिता लागू होने में जब लगभग 2-3 हफ्ते बचे हैं तो 2019 के चुनावी खर्च के हिसाब के नाम पर कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज कर विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। ये आवाज दबने नहीं देंगे। ये बातें मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने रविवार को
सरैयागंज टावर चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए कहा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों को हित पहुंचाने के लिए उसके हित के नियम बनाने के नाम पर अवैध रूप से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर धन उगाही कर रही है। गुप्त नामों को उसे जनता के सामने उजागर करनी चाहिए। मौके पर जिला प्रवक्ता समीर कुमार चौधरी, राशिद हुसैन, पूर्व उप मेयर निशारुद्दीन, छोटे केदार पटेल, कौशल किशोर चौधरी, दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजू राम, अब्दुल वारिस उर्फ सद्दाम सहित दर्जनों कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कोर्ट का जो निर्देश आया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कि जो चंदा जो भी पार्टी को दिया गया है उसकी खुलासा होनी चाहिए, चाहे वो छोटे लोग हो चाहे उद्योगपति हो, और इसका अविलंब खुलासा होना चाहिए। और मोदी सरकार इस खुलासा को नहीं कर रही है और उल्टे जो है विपक्ष का जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका यूथ कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अकाउंट को फ्रीज कर दिया। तो उसके विरुद्ध में उसके बाद जो है कि आज ईडी सीबीआई महंगाई इस सब के विरुद्ध में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ हम लोग प्रदर्शन किए हैं मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार का जो एजेंडा है 2014 में जुमलेबाजी करके कि 15-15 लाख रुपया देंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे, सबको घर बनाएंगे, और बाद में अमित शाह कहे कि जुमलेबाजी है। 19 में जो है कि यह पुलवामा कांड जो इनका गवर्नर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया और डंका के चोट पर कि पुलवामा कांड एक साजिश सुनियोजित है, चुनाव का लाभ लेने के लिए मोदी ने इसको कराया और हमको मुंह बंद कर कहा कि नहीं, चार्टर प्लेन और प्लस मिलिट्री का प्लेन उनको हेलीकॉप्टर मुहैया की जा सकती थी। अब जो है कि 22 तारीख को जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, राम भगवान हमारे आराध्य हैं और हम लोग के में भी खुशहाली है कि आज राम प्रभु का मंदिर बन रहा है, लेकिन वह मंदिर 22 जनवरी को ही क्यों किया गया? अभी शिखर नहीं बना। बहुत सारे हमारे जो 4 पीठ हैं शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य ने विरोध किया। बहुत सारे हमारे जो पंडित हैं वो भी विरोध किया, लेकिन मोदी जी इसको भाजपा में करके एक जैसे कि इन्होंने 22 जनवरी का मतलब है कि 22 जनवरी का मतलब है कि बी से बीजेपी, जे से जनवरी और पी से प्राण प्रतिष्ठा, एक साजिश के तहत एक वोट के लाभ लेने के लिए इन्होंने किया है। और आज सुरेश शर्मा का हम देखें कि जाके स्टेशन पर कभी गरीब को तीर्थ नहीं कराए होंगे, खरबों रुपया रखे हुए हैं, इनका फ्रीज नहीं हो रहा है इनकम टैक्स और सीबीआई, लेकिन स्टेशन पर फोटो खिंचवा रहे हैं कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो हम लोग भी हनुमान चालीसा बर्थडे पूजा करके निकलते हैं, अभी काशी विश्वनाथ से दर्शन करके आए हैं। लेकिन हम खासकर हिंदू भाइयों से आग्रह करते हैं कि जिस तरह 1947 में देश की आज़ादी मिली और हमारे भगत सिंह से लेके राजगुरु और जो भी हमारे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी और यहाँ के प्रकुंज शुक्ला जी शहीद भगवान लाल तिलक मैदान में 14 वर्ष में तिरंगा फहराते हुए गोली अंग्रेज ने मार दिया। वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता सेनानी कुर्बानी दी है और आज जो देश में आज चला है, आज कांग्रेस अगर ये बोलती है कि 70 साल, तो 70 साल में जो नेहरू कर दिए, IIT खड़गपुर हो गया, एम्स 7 साल में बना दिए और बहुत सारे जो है ऐसा काम किए जो उनको शिल्पकार कहा जाता है। ये मोदी जी सिर्फ हवा पानी का, और अमित शाह दोनों गुजराती हैं, आज दोनों बेवकूफ़ बना रहे हैं पूरे देश को। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस पड़ाव स्थल से खुलने वाली विभिन्न प्रकार के वाहनों से टोल वसूली के लिए बैरिया बस पड़ाव स्थल समिति की बंदोबस्ती 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए दिनांक 28 फरवरी 2024 को 3 बजे समाहर्ता मुजफ्फरपुर के कार्यालय प्रकोष्ठ में खुली डाक द्वारा की जाएगी। किसी कारणवश उस दिन डाक नहीं होने पर 1 मार्च 2024 को एवं डाक नहीं होने पर 6 मार्च को 3 बजे
समाहर्ता मुजफ्फरपुर के कार्यालय प्रकोष्ठ में खुली डाक द्वारा बंदोबस्ती की जाएगी। डाक लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति संस्थान शर्तों के आधार पर खुली डाक में भाग ले सकते हैं। एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने रविवार को प्रचार वाहन को रवाना करने के बाद इस बात की जानकारी विदित है। आपके शहर में बैरिया बस पड़ाव है, उसके लिए एक समिति बनी हुई है, बैरिया बस पड़ाव स्थल समिति। उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष वहाँ का जो संचालन के लिए उसकी बंदोबस्ती की जाती है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होते हैं, उपाध्यक्ष अपर समाहर्ता होते हैं और पश्चिमी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव होते हैं। इसी क्रम में आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो रहा है। उसी के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बैरिया बस पड़ाव स्थल समिति की ओर से टेंडर की प्रकाशित की गई है कि जो लोग अगले वर्ष इसकी बंदोबस्ती करना चाहते हैं वो निविदा में भाग ले सकते हैं। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 3 तिथियां निर्धारित की गई हैं। पहली तिथि है 28 फरवरी, अगर उस दिन इसकी बंदोबस्ती नहीं हो पाती है तो दूसरी तिथि 1 मार्च है, और 1 मार्च को भी नहीं हो पाता है तो तीसरी तिथि 6 मार्च 2024 रखी गई है। और आपको यह भी बताते चलें कि इस बंदोबस्ती के लिए जो सुरक्षित जमा राशि है 95,56,500 रुपये है, और ये न्यूनतम राशि है। इसके आधार पर लोग बोली लगाते हैं और जो अंतिम जो बोली करता होता है उसको हम लोग बंदोबस्ती करते हैं। पूर्व के वर्षों में इस साल भी उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। और आप सबों के माध्यम से यह हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि इसको भी प्रचारित प्रसारित किया जाए ताकि ये लोगों तक ये बात जाए और जो भी इच्छुक बोली करता है वो इसमें आकर भाग ले सके। मुजफ्फरपुर जिले के अनाथ गरीब बेसहारा बच्चों को परवरिश योजना के तहत अब हर महीने 1,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। एसडीएम पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि राशि गरीब परिवार के बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रति माह अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। यह लाभ बच्चों को 18 साल की आयु पूर्ण होने तक प्रदान किया जाएगा। इस योजना से एड्स और कुष्ठ जैसे रोग से ग्रसित अभिभावकों के बच्चों को भी लाभ होगा। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल के 8 सेंटर में डीपीएम और अस्पताल प्रबंधक को निर्देशित किया गया है। आवेदन का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र और प्रखंड कार्यालय भी इस योजना के लिए आवेदन लेंगे और पहचान गुप्त रखी जाएगी। इस योजना का लाभ पाने वाले सभी बच्चों को इस अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी अनुमंडल के सैकड़ों बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह अति महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम परवरिश योजना है, जो बाल विकास परियोजना से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि वैसे बच्चे जो अनाथ हैं, इसमें कैटेगराइज किया गया है कि HIV पीड़ित माता पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे, और तीसरी किस्म है कि जो कुष्ठ से ग्रसित जो हैं उनके बच्चे, उनको 18 वर्ष की उम्र तक सरकार के द्वारा उनके जीवन यापन या अन्य खर्चों के लिए प्रति माह 1,000 रुपया दिया जाता है। और यह जो आवेदन है वो आंगनवाड़ी के माध्यम से इसको जनरेट करके और CDPO कार्यालय से अग्रसारित करते हुए अनुमंडल कार्यालय को प्राप्त होता है और सैंक्शनिंग अथॉरिटी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी इसकी अनुशंसा करते हैं। तदुपरांत उस बच्चे के वो प्रति माह 1,000 रुपये उनको प्राप्त होता है, जो ज्वाइंट अकाउंट जो खाता होता है उसके द्वारा उनको भुगतान होता है। कितने बच्चे हैं अभी पश्चिमी अनुमंडल में कुल 151 बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है, और विगत 2 साल जब से मैं यहाँ पर पदस्थापित हुआ हूँ कुल 45 बच्चों को हम लोगों ने नामांकित कर रखा है। और यह हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी जो छूट गए जो हैं, जो परिवार जो बच्चे छूट गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी इस योजना में शामिल करके उनको इससे लाभान्वित कराया जाए। किस प्रकार इसका लाभ उठा सकते हैं? जैसे बच्चे मान लीजिए उनके गार्जियन जैसे अनाथ हैं, उनके जीवन यापन के लिए कुछ तो है ही नहीं, तो जो उनके गार्जियंस होते हैं उनको अगर 1,000 रुपये सहायता के रूप में मिलता है तो उसके खाने पीने या शिक्षा या अन्य प्रकार के जो भी खर्च हैं उससे तो उनका जीवन
करीब 60 लाख रुपए की राशि से बनने वाली मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में पीसीसी सड़क एवं 4 दीवारी निर्माण कार्य का सभापति कुमार राघवेंद्र राघव एवं उपसभापति मनीष कुमार सिंह ने आधारशिला रखी। इस मौके पर राघव ने कहा कि नगर के सभी कच्ची सड़कों को पक्की बनाने के साथ साथ सभी वार्ड में जल निकासी की व्यवस्था होगी। रविवार को सभापति एवं उपसभापति ने नगर के वार्ड नंबर 9, 16, 19 एवं 24 में पीसीसी सड़क और वार्ड नंबर 22 में देव स्थल के 4 दीवारी का शिलान्यास संयुक्त रूप से की। राघव ने कहा कि गुणवत्ता और प्लांकलन के साथ कार्य हो, इसके लिए भी सभी संवेदक को निर्देश दिया गया है। अनियमितता मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर राकेश कुमार राय, वार्ड पार्षद पुष्पा देवी, बासपति देवी, मधु कुमारी, सुखदेव राय, सोनी देवी, श्याम लाल शाह, आलोक कुमार सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। आम जनता को बहुत फायदा होगा, रोड बनेगा, चलने में लोग को बहुत फायदा होगा, कीचड़ से मुक्त होगा लोग। एक नारा आया था कि 15 साल बेमिसाल, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका नहीं, नारा आया था 10 साल बेमिसाल, 15 साल बेमिसाल नहीं, 10 साल बेमिसाल जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, 5 साल शानदार चलने दीजिए बस। इनसे कितना उम्मीद रखते हैं विकास का? बहुत, अभी तो शुरुआत नहीं है, स्टार्टिंग है। परिषद मोतीपुर में आज विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ 5 जगहों पे, और ये रफ्तार कम नहीं है और आने वाले समय में और रफ्तार पकड़ेगी, और विकास कार्यों में रफ्तार पकड़ना ही चाहिए। पक्ष विपक्ष भूल कर, जीते हैं हारे हैं, सभी को सहयोग करना चाहिए विकास में। विकास किसी एक का नहीं हो रहा है, ये पूरे समाज का है और पूरा समाज इसका इस्तेमाल करेगा, इसलिए चाहिए कि सभी को सहयोग करें। जहां दिक्कत हो रहा है एक दूसरे का सहयोग करके विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं, और मोतीपुर नगर परिषद आपका है, हमारा है, इसको संवारना सजाना हमारा काम है। आज मोतीपुर नगर परिषद में 5 स्थानों पे शिलान्यास किया गया और 5 जगह लगभग आज 55 से 60 लाख का जो लागत के योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसमें विभिन्न योजनाएं हैं, कहीं पे नए सड़क बनाया गया है, कहीं पे 4 दीवारी बनाई गई है, कहीं पे नाले का उद्घाटन किया गया है। और आने वाले 1-2 सप्ताह के अंदर, क्योंकि योजनाएं काफी स्वीकृत हो रखी हैं, सारा पेपर वर्क कंप्लीट है, अब जगह जगह पे जाके जल्द से जल्द लगभग 50 योजनाएं, लगभग 10 करोड़ की योजनाओं का मोतीपुर नगर परिषद में विकास का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। किस वित्तीय योजना के तहत? ये 15वीं और 6वीं से सारी योजनाएं लिया जा रहा है, और मोतीपुर नगर परिषद का भी जो भी कार्य है अभी इन्हीं दोनों वित्तीय आयोग की योजनाओं से चल रहा है। मुजफ्फरपुर के मालीघाट स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में 17वीं कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में रास वर्ल्ड क्लब सोनपुर एवं रास वर्ल्ड क्लब मुजफ्फरपुर समेत रास वर्ल्ड द्वारा संचालित विभिन्न स्कूलों के 140 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 84 खिलाड़ी पास हुए। इस कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता में सफल सभी खिलाड़ियों को इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के चेयरमैन राहुल श्रीवास्तव ने बेल्ट बांधकर प्रमोशन दिया। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में टॉप करने वाले खिलाड़ी आदित्य राज ठाकुर को गोल्ड मेडल के साथ ब्राउन बेल्ट, सीजा अफरोज को सिल्वर मेडल के साथ ऑरेंज बेल्ट और आयुष प्रकाश को ब्रांज मेडल के साथ येलो बेल्ट देकर सम्मानित किया गया। इस परीक्षा में बतौर मुख्य परीक्षक सारण जिले से सुनील कुमार, फेडरेशन के सचिव शिल्पी सोनम एवं कोच सूरज पंडित शामिल रहे। आज 17वीं बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता 2024 का आयोजन मालीघाट स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में किया गया। इस बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता में रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स मुजफ्फरपुर, रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स सोनपुर, ऑर्किड पब्लिक स्कूल, हॉली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल समेत रास वर्ल्ड द्वारा संचालित कई सारे विद्यालयों के 140 खिलाड़ी इस बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता में भाग लिए, जिसमें से 84 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में सफल हुए। सफल सभी खिलाड़ियों को उनको जिस बेल्ट में थे उनको बेल्ट बांधकर उनको प्रमोशन दिया गया। साथ ही इस प्रतियोगिता में टॉप करने वाले खिलाड़ी
रासबल के खिलाड़ी आदित्य राज ठाकुर को ब्राउन बेल्ट के साथ गोल्ड मेडल देकर प्रमोशन दिया गया। ऑर्किड पब्लिक स्कूल की सीजा अफरोज को ऑरेंज बेल्ट के साथ सिल्वर मेडल दिया गया। वहीं हॉली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल के खिलाड़ी आयुष प्रकाश को येलो बेल्ट के साथ ब्रॉन्ज मेडल देकर इनको सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य परीक्षक जो है इंडिया जेनुशिन कराटे फेडरेशन के उपाध्यक्ष सेंसाई सुनील कुमार को बनाया गया है। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में उपस्थित रहे इंडिया जेनुशिन कराटे फेडरेशन के सचिव सेंसाई शिल्पी सोनम व कोच सेंसाई सूरज पंडित समेत कई सारे जो है कोच। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।